अमेरिका और पाकिस्तान की एक तारीख है एक दूसरे के साथ तारीख को दरगुजर करने की। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हिंदुस्तान के वजीर खारजा मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर ने पहला रिस्पांस दिया है अमरीकी और पाकिस्तानी ताल्लुकात एक बार फिर जो मुस्बत होते नजर आए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन की बातें और पाकिस्तान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन अवार्ड के लिए नामजद करने का की पेशकश के ऊपर जयशंकर साहब ने ईटी लीडर्स फोरम के ऊपर बात करते हुए क्या कहा, पहले वो सुने फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। They have a history with each other, and they have a history of overlooking their history. दो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक तवील तारीख है एक दूसरे के साथ जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उसको दरगुजर करने की, चाहे वो एबटाबाद हो और अमरीकी मिलिट्री असॉल्ट वहां पे, चाहे वो एक दूसरे के साथ और आंख मटकियां हो या धोखेबाजियां हो। अमरीका और पाकिस्तान पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। एक क्लियर डिस, और जयशंकर ने बड़ा तंजिया तौर पे ये कहा, और ऑब्वियसली इंडिया के अंदर एक मुहिम चली हुई है और ना सिर्फ इस बात मौजू पे बात हुई और चीजों के ऊपर भी दीगर बात उन्होंने की, और ये भी कहा कि अगर इंडिया तेल लेता है और प्रोसेस करता है रशियन, और अगर हमसे कोई नहीं लेना चाहता वो तेल तो ना ले, उनका लॉस। तो इसके ऊपर भी एक बार फिर जयशंकर ने इंडियन न्यूट्रलिटी की बात की। When it comes to the trade, the interests of farmers, when it comes to our strategic autonomy, when it comes to opposition to mediation, this government is very clear. Our positions are there. If anybody disagrees with us, please tell the people of India that you are not prepared to defend the interests of farmers. Please tell the people of India you don't value strategic autonomy. थोड़ा सा डिपार्चर है क्योंकि कुछ महीने पहले तक जयशंकर साहब भी पहुंचे हुए थे अमेरिका इनॉग्रेशन पे, फरवरी के महीने के अंदर। वहां पे इनकी ट्रंप साहब से मुलाकात हुई। फिर इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए, वहां पे उनकी इलॉन मस्क से मुलाकात हुई, तुलसी गैबार्ड से, दीगर और लोगों से, और ट्रंप से भी मुलाकात हुई। मगर उसके बाद जो है ताल्लुकात थोड़े ठंडे होना शुरू हुए, और फिर अब ऐसा लगता है कि ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच चुके थे, क्योंकि ट्रंप ने जो मई के वाकयात के बाद इंडिया पाकिस्तान झड़प, ऑपरेशन सिंदूर और फिर अमेरिकन इंटरवेंशन, 4 दिन की झड़प के बाद जो ट्रंप ने आवाजें निकालना शुरू की कि अगर मैं नहीं होता तो फिर तबाही हो जाती, न्यूक्लियर आर्म नेबर। इंडिया इसके ऊपर खामोश था क्योंकि इंडिया नहीं मानता कि भाई कोई भी हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर या झड़पों के अंदर इस तरह मुदाखलत करे। और अब एक और बड़ी अहम जो चीज हुई है, सेबास्टियन गोर जो अमरीकी सफीर, ट्रंप ने अनाउंस किया है ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बट साउथ एशिया के लिए, वो एक बार फिर इंडियन पोजीशन को थोड़ा डिग्रेड करता है और पाकिस्तान की पोजीशन को शायद एलिवेट करे। और ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरे साउथ एशिया की बात हो रही है। इसके अंदर बांग्लादेश भी आता है, इसके अंदर अफगानिस्तान भी आता है। तो अमेरिका ट्रंप के अंडर एक रीसेट करने की कोशिश कर रहा है, और उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें ये जो बयानात हैं ये देखने चाहिए ऑब्वियसली जयशंकर के। और एक और बहुत अहम चीज, मैंने बांग्लादेश का जिक्र किया, तो बांग्लादेश के अंदर ही बहुत बड़ा सी चेंज है। बांग्लादेश के अंदर जब से ये नई हुकूमत आई है, शेख हसीना की हुकूमत गई है जो बहुत प्रो इंडिया थी, उसके बाद अमेरिका ने भी उसके ऊपर एक ऐसी पोजीशन ली हुई है, और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बड़े अच्छे होते नजर आ रहे हैं बांग्लादेश के साथ। स्पेशली अगर आप हाल ही के अंदर देखें, पिछले कुछ दिनों में इसाक डार जो मिलिट्री जुंता के रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के अंदर, वो बांग्लादेश गए, वहां पे उनके सोशल लीडर्स से, पॉलिटिकल लीडर्स से मुलाकातें हुई। दूसरी जानिब बांग्लादेश के सीनियर मिलिट्री लीडर पाकिस्तान भी आए, और इनकी पिछले कुछ दिनों के अंदर फील्ड मार्शल
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें हुई और आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट जो अब तो खैर एट्रीब्यूट नहीं, वो मानने के लिए नहीं तैयार आईएसपीआर ने मुस्तरद किया, मगर एक स्टेटमेंट जो आया था कि इंडिया को हमसे ना सिर्फ अपने ईस्टर्न बॉर्डर से मोहतात रहने की जरूरत है, हम उनको वेस्टर्न बॉर्डर से भी सरप्राइज कर सकते हैं। तो ये बातें भी हो रही हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ इसके ऊपर भी थोड़ा धमकियां दे रहे हैं कि जी अब हम वेस्ट से भी आ सकते हैं। वेस्ट में तो बांग्लादेश है जो साबिका ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे पाकिस्तान दो हिस्सों के अंदर था उस वक्त, तो उस वक्त से और बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान ने एटलीस्ट ऑब्वियसली चीजें बहुत सारी लूज भी की, मगर अब एक बार फिर रिवाइवल हो रही है इस सेंटिमेंट की कि जी हम आपको दोनों तरफ से हिंदुस्तान को हम घेर सकते हैं, वार कर सकते हैं। उसके अंदर ऑब्वियसली बांग्लादेश का बहुत एक अहम किरदार भी है। इंडिया की पोजीशन न्यूट्रलिटी के ऊपर, वो चाइना से अपने इश्यूज रिजॉल्व कर रहा है और ऑब्वियसली वो इस कोशिश में भी होगा कि चाइना के साथ अगर वो न्यूट्रल रहता है, अच्छे ताल्लुकात से रखे हैं, तो वो पाकिस्तान को भी रेन कर सकता है। मगर पाकिस्तान के पास एक जो आप कह लें एक्स फैक्टर है, वो है अमेरिका और पाकिस्तान के अमरीकी डबल गेम्स जो पाकिस्तान खेलता रहा है अमेरिका के साथ। उसकी एक ऑब्वियसली तवील हिस्ट्री और एक अपनी ही एक मोमेंटम और अपनी ही एक तारीख है। इस बंदे को जो बेसिकली इंडिया के लिए और साउथ एशिया के लिए नॉमिनेट किया गया है ट्रम्प की जानिब से न्यू इंडियन एम्बेसडर के लिए, वो पोजीशन के लिए सर्जियो गोर, न्यू यूएस एम्बेसडर इंडिया बट आल्सो साउथ एशियन मैंडेट एक तरीके से उसको दी गई है और डेफिनेटली ये चीज एक अब इंडिया को खटकेगी तो कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ लंपिन मत करें, आप हमें अलग आप रखें और हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी अनटूवर्ड चीज हो पाकिस्तान को लेकर। और अब इंडिया के ऊपर भी प्रेशर होगा, नरेंद्र मोदी के प्रेशर है, राहुल गांधी उसके प्रेशर डाल रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कोशिश चल रही है कि ऑब्वियसली जितना प्रेशर इंक्रीज कर सकें उसके ऊपर ज्यादा वो बेहतर हो इंडिया को लेकर। और पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा एक मौकफ भी है। अभी इन्होंने 6 लोगों को अरेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर और ये दिखाया है कि जी ये रॉ का एक नेटवर्क ये लोग चला रहे थे और हमने इनको पकड़ लिया है, इन लोगों को। तो कौन लोग थे ये? बेसिकली कराची काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ अलेजिडली ये रॉ का नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर उसको 6 लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है और एक सोशल वर्कर के कत्ल के ऊपर मदीन के अंदर एक कत्ल हुआ था, उस सिलसिले में इनकी अरेस्ट हुई, मगर बाद में पता लगा कि भाई एक इंडियन ग्रोह के साथ अलेजिडली, क्योंकि ऑब्वियसली यू डोंट नो हुज हू, राइट? अपने बंदे कौन मरवा रहा है, इंडिया किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, उसकी क्या एसेट्स हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, एक कैट एंड माउस गेम ऑब्वियसली चलता रहता है इस चीज के अंदर। और अब इसके अंदर इंक्रीज भी होगी इस कैट एंड माउस गेम के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो समझती है कि उसे कार्ड ब्लांच, एक खाली पर्ची यानी साइन करके पर्ची दे दी है उन्होंने कि जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर अमेरिका की दोस्ती उसकी दुश्मनी से बदतर होती है। हम तो खैर जानते हैं, हमारी भी सुहेल वड़ाइच साहब ने भी उनको ही पता लगा है कि किससे दोस्ती और किससे दुश्मनी रखनी चाहिए, और जो आपके बज़ाहिर तौर पे जिनके आप दोस्त बने होते हैं वही आपको फिर रगड़ देते हैं और कहते हैं कि ये तो अपने पर्सनल मफाद के लिए बंदा काम कर रहा था। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में होता है, ये पूरी दुनिया में होता है कि जब वक्त पूरा हो जाता है किसी को इस्तेमाल करने का, तो मुकरना बहुत आसान होता है। और स्पेशली ग्लोबल एम्पायर्स के लिए जिसके अंदर अमेरिका की भी शमूलियत होती है, और स्पेशली एक ऐसे वक्त में जब ये ग्लोबल एम्पायर जो एक अपनी एक एम्पायर इन डिक्लाइन है, अमेरिका अपने आप को पूरा आउटस्ट्रेच किया हुआ है उसने, इजराइल भी हो गया, चाइना, मिडल ईस्ट, हर जगह पे वो भाई स्ट्रेच आउट हुआ हुआ है। अपने मुल्क के अंदर वो एक तरीके से तशद्दुद तो नहीं कहेंगे मगर एक क्रैकडाउन कर रहा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर 6,000 स्टूडेंट वीजाज रिवोक किए हैं अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने, मार्को रूबियो के अंडर 6,000। एप्स्टीन फाइल, इजराइल को लेकर उनके अपने लक्षण बने हुए हैं। अभी ये नेतन्याहू ने गाजा के अंदर जो ऑफेंसिव लॉन्च किया है जबालिया के ऊपर, उसका रिस्पांस देखें। किसी ने पूछा कि भाई आप गाजा क्या करने वाले हैं ट्रंप से, तो आप ट्रंप का रिस्पांस देखें और आपको फिर खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि अमेरिका इस वक्त किधर खड़ा है दुनिया में और दुनिया का सेंटिमेंट किधर जा रहा है।
And you have to understand, I'm the one that got all of the hostages out. You got a lot of people out. If it wasn't for me, they wouldn't be out. I worked with Bibi and I worked with Steve Witkoff. तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हम तो लेंगे, हमें पैसे देने की क्या जरूरत है गाजा की, वो तबाह हो चुका है गाजा, हम उस पर कंट्रोल करेंगे जैसे तैसे भी। तो प्लान क्लियर है। अभी ये गाजा के ऊपर, गाजा सिटी के ऊपर जो एक अभी भी वहां पे तकरीबन कोई कहते हैं कि 4-5 लाख बंदा उधर भी अभी मौजूद है, उसके ऊपर असॉल्ट किया है। वाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल कर रहे हैं और केमिकल एजेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को वहां से हटाने के लिए। और जो इजराइल का ये स्मोत्रिच है, ये कह रहा है कि अगर जो नहीं निकलेगा अभी, वो तो या भूखा मरेगा, सही है, या वो लड़के मरेगा, यानी हम उसको किसी भी तरीके से मारेंगे। तो उससे खुली जेनोसाइडल इंटेंट का अनाउंस कर दिया है। इजराइल ऑब्वियसली एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में ग्लोबली इसलिए है क्योंकि उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और अब तो वेस्टर्न ममालिक के अंदर भी लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक मिलिट्री इंटरवेंशन की जरूरत है। इजराइल ये जो कत्ल कर रहा है फलस्तीनियों का, हॉलोकॉस्ट, जेनोसाइड, जो आपने कहना है ऐसे आप कह सकते हैं, उसको रोकने के लिए एक मिलिट्री इंटरवेंशन की जरूरत है, एक मिलिट्री मुदाखलत की जरूरत है। तो इस लेवल तक चीजें पहुंच गई हैं, मगर अभी भी अमेरिका, मुत्तहदा अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, तुर्की, कई ममालिक, दे डोंट गिव अ उनको कोई एहसास नहीं है। और वो अपनी बर्बरियत में चले हुए हैं, अंधे होके चले हुए हैं। तो अब क्या मॉरल नेक्ससेस इमर्ज होते हैं, क्या टेक्नोलॉजी सामने आती हैं, और जो मेरे दोस्त हैं फिलहाल, उनकी हैसियत मेरे दुश्मनों से भी ज्यादा बदतर है। और स्पेशली वो लोग जिनसे मैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप करता हूं, उनसे मैं अभी भी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप करूंगा, मगर ये जो स्ट्रेटेजिक और ये सब चीजें हैं जो इंडिया दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहा था अकॉर्डिंग टू ट्रंप, न्यूट्रलिटी के मंत्र का भाषण भेज रहा था, नथिंग डूइंग, जो करना है कर लो। खतरनाक मोमेंट डेफिनेटली। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंशाल्लाह थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह।